नागपुर में एक बार फिर ड्रग्स तस्करी का मामला सामने आया है, जिसने शहर की सुरक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पारडी थाना क्षेत्र में एनडीपीएस टीम ने ऑपरेशन थंडर के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 34 किलो गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई ने नागपुर से गुजर रहे अंतर्राज्यीय ड्रग नेटवर्क की परतें खोल दी है। जानकारी के मुताबिक भंडारा नागपुर हाईवे पर ट्रक और स्विफ्ट डिजायर कार के जरिए गांजे की खेप सप्लाई की जा रही थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिलने के बाद एनडीपीएस टीम ने हाईवे पर सघन निगरानी शुरू की और संदिग्ध वाहनों को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। कार्रवाई में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही ट्रक, कार, 8 मोबाइल फोन और गांजा समेत करीब 29 लाख रुपए का माल जब्त किया है। जांच के दौरान इस पूरे नेटवर्क का कनेक्शन ओडिशा के संबलपुर से जुड़ा सामने आया है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह का मुख्य सरगना विजय कुमार बेहरा फिलहाल फरार है और उसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि नागपुर को ड्रग्स सप्लाई के ट्रांजिट रूट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। लगातार सामने आ रहे ड्रग्स मामलों ने यह चिंता बढ़ा दी है कि कहीं नागपुर तस्करों का नया सुरक्षित कॉरिडोर तो नहीं बनता जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन थंडर आगे भी जारी रहेगा और ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनहित में यह कार्रवाई युवाओं को नशे के जाल से बचाने और शहर को सुरक्षित रखने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। माननीय पोलीस आयुक्त श्री रवींद्र सिंगल सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ऑपरेशन थंडर हे नागपूर शहरामध्ये सुरू आहे। त्या अंतर्गतच आम्ही काल अंमली पदार्थ विरोधी गस्त करीत असताना पारडी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये भंडारा नागपूर हायवे रोडवर कापसी ब्रिज जवळ शिवमंदिराच्या लगत आम्हाला एक ट्रक आणि एक स्विफ्ट कार आणि त्यामधील इसम आपसात काहीतरी संशयित वस्तूची देवाणघेवाण करताना दिसून आल्याने आम्ही त्यांना घेराव घालून थांबवले आणि पंचासमक्ष रितसर त्यांची ट्रकची आणि वाहनाची स्विफ्ट कारची झडती घेतली असता त्यामध्ये ट्रकमध्ये एकूण 30 किलो गांजा हा अंमली पदार्थ तसेच स्विफ्ट कारमध्ये 4 किलो असा एकूण 34 किलो गांजा हा अंमली पदार्थ आम्हाला मिळून आला। त्या ठिकाणी गांजा संबलपूर ओरिसा या राज्यातून घेऊन आलेला चालक तसेच ते स्वीकारण्यासाठी आलेले इतर 4 इसम असे एकूण 5 आरोपी आम्ही घटनास्थळावरून ताब्यात घेऊन त्यांना मुद्देमालासह ताब्यात घेऊन अटक केलेली आहे। त्यांच्या ताब्यामध्ये एकूण 34 किलो गांजा तसेच एक अशोक लेलँड कंटेनर ट्रक आणि स्विफ्ट डिझायर कार, 8 मोबाईल याप्रमाणे एकूण 29 लाखाचा मुद्देमाल मिळालेला आहे। तसेच यातील याचा जो मुख्य सूत्रधार आहे तो आंधळगाव जिल्हा भंडारा या ठिकाणाहून ताब्यात घेऊन त्यासुद्धा अटक करण्यात आलेली आहे। याच्यामध्ये एका आरोपीचा पूर्व इतिहास आहे, त्याच्याविरुद्ध एनडीपीएस अन्वये गुन्हा दाखल आहे। इतर आरोपीविरुद्ध अद्यापर्यंत कोणते गुन्हे दाखल झालेले दिसून आलेले नाही। ही संपूर्ण कारवाई ही ऑपरेशन थंडर अंतर्गत पोलीस आयुक्त माननीय रवींद्र सिंग सिंगल यांनी जे ऑपरेशन थंडर सुरू केलेले आहे अंमली पदार्थ विरोधी, त्या अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आलेली आहे। जॉइंट सीपी सर, ॲडिशनल सीपी सर, डिटेक्शन क्राईम सर तसे एसीपी क्राईम सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली एनडीपीएस पथकाने कारवाई केलेली आहे। यामध्ये जे आरोपी अटक आहे त्यामध्ये ट्रक चालक आहे सय्यद सुमेल सय्यद इस्माईल, तसेच स्विफ्ट कारमधून गांजा घेण्यासाठी त्या ठिकाणी आलेले जे इसम आहे ते मोहम्मद अनास सय्यद हिदायतुल्ला, रवी उदय सिंग शाहू, अनिकेत गजानन गायनेर, अमन निमराज गायधाने हे हिंगणा या ठिकाणी आहे। तसेच या सर्व याचा मुख्य सूत्रधार ज्यांनी गांजा संबलपूर या ठिकाणी त्याच्या संपर्कातील व्यक्तीकडून मागविला आणि नागपूरमध्ये घेऊन आलेला या सर्वांकरता तो पाहिजे आरोपी जो आम्ही भंडारा जिल्ह्यातून अटक केलेला आहे तो आकाश वसंत विटवले असे सर्व 6 आरोपी यामध्ये सध्या अटक आहेत। हे जे यातील आरोपी अटक केलेले आहे घटनास्थळी, हा ट्रक चालक त्यांना आणून देण्यासाठी घेऊन आलेला आहे आणि जो मुख्य सूत्रधार आहे त्याने हा ओरिसा या ठिकाणाहून मागवलेला असून जे अटक आरोपी करण्यात आलेले आहे त्यांच्याकरता आणलेले असल्याचे तपासामध्ये दिसून येत आहे। निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं।
और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें